हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरपी ऑनलाइन वाले पर। आज हम लोग सीखेंगे कि पीवीसी वाला आधार कार्ड कैसे अप्लाई किया जाता है, यानी कि प्लास्टिक वाला आधार कार्ड कैसे मंगाते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने मोबाइल या लैपटॉप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अब आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र में जाना है और क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद सर्च करना है माई आधार। जैसे सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद नीचे आपको साइट दिखाई देगी, इसी साइट पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, जो नीचे साइट दिखाई दे रही है इस साइट पर आते हैं और इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से क्या हो जाएगा, पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद अब आपको जो पहली साइट दिखाई दे रही है माई आधार डॉट UIDAI, इसी साइट पर आना और इस पर क्लिक करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस साइट पर आते हैं और इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से पेज ओपन होने के बाद अब हमें क्या करना है, स्क्रॉल करते हुए ऊपर की तरफ जाना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, स्क्रॉल करते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं। जैसे जाएंगे अब आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहां पर लिखा होगा ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड, इसी साइट पर आना और इस पर क्लिक करना है। चलिए हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से क्या हो जाएगा, पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से पेज ओपन होने के बाद अब हमें क्या करना है, जिसका भी ऑर्डर करना है उसका आधार कार्ड लेंगे और क्या करना है, आपको यहाँ पर आना। देखिए आधार नंबर पर जो टिक है इसको इसे टिक रहने देना है और नीचे की तरफ आएंगे और आधार संख्या को इस पर लिख लेंगे। चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं और आधार नंबर को इसमें हम फिलअप कर लेते हैं। आप भी क्या करेंगे, जिसका भी आधार मंगाना होगा पीवीसी वाला उसका आधार नंबर लेंगे और इसमें फिलअप कर लेंगे। फिलअप करने के बाद अब हमें क्या करना है, नीचे की तरफ आना है और कैप्चा को फिलअप करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं और कैप्चा को फिलअप कर लेते हैं। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, सेंड OTP वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अगर मान लीजिए आपके मोबाइल नंबर नहीं लिंक है आधार कार्ड में तो आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना और माई मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आप जो भी मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं इस वाले बॉक्स में आएंगे, मोबाइल नंबर को फिलअप कर लेंगे। फिलअप करने के बाद सेंड OTP वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस वाला ऑप्शन पर आएंगे और सेंड OTP वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, सेंड OTP वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। ठीक है, जो आपने अभी मोबाइल नंबर डाला था उस पर एक OTP जाएगा, उस OTP को इस वाले बॉक्स में फिलअप करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, जो OTP आया है उस OTP को हम इसमें फिलअप कर लेते हैं। आप भी क्या करेंगे, जो भी OTP आया होगा इस वाले बॉक्स में आएंगे और OTP को फिलअप कर लेंगे। OTP को फिलअप करने के बाद टर्म एंड कंडीशन वाला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है इस वाले बॉक्स पर आएंगे और इस पर टिक कर लेंगे। चलिए इस पर टिक कर लेते हैं। टिक करने के बाद अब आपको इस तरह से आएगा, क्लोज वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद अब हमें सबमिट वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ओके करने के लिए आएगा, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब आपको यहाँ पर आना है, जो बॉक्स जैसा दिखाई दे रहा है इस वाला ऑप्शन पर आना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब हमें क्या करना है, नीचे की तरफ आना, मेक पेमेंट वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। तो चलिए क्या करते हैं, मेक पेमेंट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद क्या होगा, इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से प्रोसेसिंग लेगा। प्रोसेसिंग लेने के बाद अब हमें क्या करना है, पेमेंट करना है। देखिए ऑर्डर करने के लिए आपको 50 रुपये की फीस कटवानी पड़ेगी। आप देख सकते हैं आपको 50 रुपये की फीस कटवानी पड़ेगी। अब जिसके माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है, मुझे क्या करना है, UPI से करना है तो UPI वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर दे रहे हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद क्या होगा, इस तरह से क्या हो जाएगा, आएगा। आने के बाद अब आपको नीचे पे नाउ वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। तो चलिए क्या करते हैं, पे नाउ वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से क्या हो जाएगा, QR कोड जनरेट हो जाएगा। QR कोड जनरेट होने के बाद अब हमें क्या करना है, स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद पेमेंट कर देना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, स्कैन कर पेमेंट कर देते हैं। जैसे स्कैन कर पेमेंट कर देंगे, पेमेंट करने के बाद थोड़ा सा क्या लेगा, ये प्रोसेसिंग लेगा। ठीक है, जैसे प्रोसेसिंग खत्म होता है, खत्म होने के बाद इस तरह से क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल लिख देगा। ठीक है, सक्सेसफुल लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद इस तरह से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है। लोडिंग करने के बाद इस तरह से आ जाएगा और इस तरह से टिक लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से टिक लगने के बाद आप देख सकते हैं आपका ट्रांजैक्शन यहाँ पर सक्सेस दिखाई दे रहा है, आपका पेमेंट कंप्लीट हो गया। अब आपको यहाँ पर एक SRN नंबर मिलेगा, इसे क्या करना है, आपको नोट करके रख लेना है। ठीक है, भविष्य में इसका काम पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट जो दिखाई दे रहा है इस वाला ऑप्शन पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपको क्या होगा, रसीद आपका डाउनलोड हो जाएगा। चलिए इस पर क्लिक करके हम क्या करते हैं, रसीद को डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक
करने के बाद इस तरह से डाउनलोड होकर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर डिटेल दिया रहता है और एसआर नंबर जो दिया रहता है, इससे आप क्या कर सकते हैं, स्टेटस चेक कर सकते हैं। इस तरह से क्या किया जाता है, पीबीसी आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें। हमारे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।